एक्सरसाइज 9.3 जो कि स्पीयर बेस्ड एक्सरसाइज है, इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ठीक है भाई, आगे करते हैं इसमें बातचीत। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बातचीत करूं, बोल रहा है फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर इफ इट्स वॉल्यूम इज फलाना फलाना। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 के गिवन की बात करती हूँ तो सबसे पहले तो आपको देखो ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उसकी शेप क्या है ना। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले समझ में आ गया कि क्वेश्चन में आप लोगों को जो शेप दी गई है वो एक स्पीयर की शेप दी गई है, और उस स्पीयर की शेप में आप लोगों को जो वॉल्यूम दिया गया है वो दिया गया है 38808 आपका सेंटीमीटर क्यूब। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल मैडम, एकदम सही कह रहे हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे और कोई भी गिवन नहीं दिया। हाँ, ये ज़रूर बोला गया है कि पाई की वैल्यू कितनी रख लेना, 22/7। अब आगे आते हैं, टू फाइंड वाले पार्ट में आते हैं। टू फाइंड में आपसे क्या बोल रहा है कि सरफेस एरिया निकालो स्पीयर का। अब देखो, अगर तुम्हें लास्ट क्लास स्पीयर की इंट्रोडक्शन वाली याद होगी तो तुम्हें यह पता होगा कि स्पीयर में सिर्फ एक ही प्रकार का सरफेस एरिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं 4πr²। सही कहा? हाँ, एक ही प्रकार का होता है, बिल्कुल। लेकिन इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया को निकालने के लिए हमारे लिए ज़रूरी क्या है? इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया को निकालने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि आपको रेडियस पता हो। बट हमें तो रेडियस पता ही नहीं है ना? हमको तो रेडियस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो अब हम रेडियस कैसे निकालें? रेडियस तो दिया भी नहीं है। तो ऐसे केस में आपको जो क्वेश्चन में गिवन है ना, वही गिवन इंफॉर्मेशन आपको रेडियस निकालने में हेल्प करेगी। यानी कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर स्पीयर का वॉल्यूम दिया है और हमको स्पीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है 4/3πr³। तो आपका वो फॉर्मूला और वो आपका गिवन दोनों मिलके आपकी हेल्प करेंगे। कैसे? आपको वॉल्यूम ऑफ स्पीयर पता है कि नहीं पता है? हाँ मैडम, पता है। तो आप वॉल्यूम ऑफ स्पीयर की जगह 38808 इसको पुट कर दीजिए। आपका 4/3 वैसे का वैसी, आपकी जो पाई की वैल्यू है 22/7 वो वैसी की वैसी, आर का क्यूब वो वैसे का वैसे, खत्म कहानी, है ना। अब आगे क्या? अब देखो, आगे तो आप यही कर सकते हो कि आप नंबर एक तरफ करो, मतलब 3 को ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई में, 7 को ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई में, 4 को नीचे ले आओ, 22 को नीचे ले आओ, और यहाँ पे आ गया आपका r³। अब आप जितनी कैंसिलेशन कर सकते हो उतनी अरे एक मिनट कहाँ चला गया हूँ। जितनी कैंसिलेशन आप कर सकते हो उतनी कैंसिलेशन आप करो। अच्छा, कर सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 के टेबल से काटूँ तो यहाँ 11 आ जाएगा, और यहाँ पे कैंसिलेशन करके क्या आएगा 19404। डन? ठीक है, डन। अगेन अगर 2 के टेबल से काटूँ तो यहाँ देखो 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कितना, 2 9 18 और 2 7 14, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2। अब देखो, एक ही जगह पे इतनी ज़्यादा ना खिचड़ी नहीं मचानी चाहिए। तो अगर ऊपर की जगह भर गई है कैंसिलेशन करते करते तो आप काइंडली नीचे की जगह में अपने कदम को लेकर आइए। 2 × 11। अब अगर मैं कैंसिलेशन करूँ, 2 1 हो जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, ये 2 8 हो जाएगा, ये 2 5 और ये 1 4 8 5 1। ये हम लोगों का आंसर आ गया। अब तो ये फर्दर 2 के टेबल से नहीं कर सकता, नहीं यार, अब तो ये फर्दर 2 के टेबल से नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अब ये 11 के टेबल से कट सकता है। कैसे? 11 1 11 4 44, फिर आपका 4 बचेगा, 5 आएगा 45, 11 4 44, ये आएगा 441। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ये समझ ही नहीं आया कि मैडम आपने ये 11 के टेबल से कैसे काटा, तो आप अपना ये जो बच्चों वाला डिवीजन है ना, 4 8 5 1 डिवाइड बाय 11, आप इसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास बचा क्या, तुम्हारे पास 441 है।
तो तुम्हें शायद से पता होगा कि 441 का मतलब होता है 21 मल्टीप्लाई बाय 21। याद किए हो ना स्क्वायर्स अप टू 25, तो आप 441 को क्या लिख सकते हो 21 इंटू 21, और बाजू में जो 3 इंटू 7 है वो तो वैसे भी 21 हो जाएगा। अब एकदम ये वाली हरकत तो बिल्कुल मत करना कि मैडम चलो 21 इंटू 21 इंटू 21 कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको आर की वैल्यू चाहिए, और आपके पास यहाँ पर आर के ऊपर ये क्यूब लगा है, ये पावर में 3 लगा है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपके जो आर के ऊपर पावर में 3 लगा है ये हट जाए। तो ऐसे केस में हमारा आंसर क्या आएगा, देखो अभी वहाँ पे टोटल 3 21 है, अगर आप क्यूब रूट लोगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक 21 बचेगा, और आंसर आ जाएगा आपका आर इक्वल टू कितना 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से निकल के आया मेरे पास आर। अब तुम चाहो तो तुम्हें अपना जो सरफेस एरिया वगैरह इस क्वेश्चन नंबर 4 में कैलकुलेट करने के लिए कह रहा था वो कैलकुलेट कर लो। क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाय 21। जितना काट सकते हो ना उतना काटा करो, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा क्या आएगा 4 इंटू 22, ये आ जाएगा 88, और 21 इंटू 3 की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 1 मिनट 3 1 ज़ा 3 और ये 3 2 ज़ा 6, यानी कि कितना आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 63। ठीक है, कितना आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 63। अब आप कर लो अपने 88 को और अपने 63 को मल्टीप्लाई, कहानी आपकी हो गई ख़त्म। ठीक है, 1 मिनट रुकोगे। हेलो, हाँ 10 मिनट में निकल रही। ठीक है, अब आप 88 इंटू 63 इसे मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो ये आएगा 5544, और यूनिट के तौर पे क्या क्वेश्चन में देखो हम लोगों की जो यूनिट दी हुई थी वो थी क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि बेसिकली सेंटीमीटर का प्रयोग किया है, बट हमने क्या निकाला है एरिया। तो सेंटीमीटर तो रहेगा बट उसके ऊपर आएगा स्क्वायर, क्योंकि जब आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो एरिया के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है वो है स्क्वायर। और अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी लास्ट लाइन लिखनी है, सवाल खत्म। लास्ट लाइन क्या है कि फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो बस आपको यहाँ पे लिख लेना है कि देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, आप लोगों का कितना 5544 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है आप लोगों का डन। सो इस तरीके से हम लोगों का जो सवाल नंबर 4 है, ये सवाल नंबर 4 हमारी एक्सरसाइज 9.3 का क्या होता है, समाप्त होता है। सवाल नंबर 5 भी देखो वैसा ही है, बहुत ही आसान है। अभी आपने सवाल नंबर 4 से वॉल्यूम के थ्रू रेडियस निकाला कि नहीं निकाला, बिल्कुल निकाला। तो सवाल नंबर 5 भी तो यार वैसा ही है। सवाल नंबर 5 में आप लोगों को डायमीटर कैलकुलेट करना है। अब मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि तुम लोगों ने सर्कल चैप्टर पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, है ना, और साथ ही साथ में तुम लोगों ने बचपन में भी सर्कल चैप्टर पढ़ा है, तो तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा जो बेसिक चीज़ होती है वो तुमको पता होगी। वो ये पता होगी कि आप लोगों के जो सर्कल होता है, सर्कल में जो डायमीटर होता है ये बेसिकली आप लोगों का 2 टाइम्स होता है किसके, रेडियस के। क्या होता है डायमीटर के, डायमीटर जो होता है 2 टाइम्स होता है रेडियस के। मतलब अगर आप लोगों ने रेडियस कैलकुलेट कर लिया तो इनडायरेक्टली आप लोगों का डायमीटर भी कैलकुलेट होकर आ जाता है, बस बात खत्म। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, रेडियस कैलकुलेट कर लिया, तब आप लोगों का बेसिकली क्या आ जाता है, डायमीटर भी आ जाता है। तो आपका पूरा एम क्या होना चाहिए, डायमीटर निकालने से पहले मैं रेडियस निकालूं। कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि हो सकता है ऐसा कोई फॉर्मूला होगा जिसमें डायरेक्टली हमको डायमीटर निकल जाएगा। भाई ऐसी सोच नहीं रखनी है, हमें इनडायरेक्ट तरीका ढूंढना है। ठीक है, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, ये सोचना है। एक ही बार कैलकुलेशन करेंगे और डायरेक्टली उससे डायमीटर आ जाएगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपको गिवन दिया है कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, देखो यहाँ पे जो आपका शब्द है वो क्या है, हेमीस्फीयर बराबर। तो यानी कि ये क्वेश्चन आप लोगों के हेमीस्फीयर का है।
तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखकर शेप आइडेंटिफाई होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में जब आप काम करने बैठेंगे तो पेपर में आपको कभी भी ये नहीं लिख के आएगा कि ये फलाना क्वेश्चन इस फलानी एक्सरसाइज से आ रहा है, भैया सवा एक्सरसाइज रट्टा मार ले, ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या होना चाहिए पता, आपको पता होना चाहिए कि शेप क्या है आपके क्वेश्चन में। तो अभी हम लोगों को पता है कि हमारे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिए, एक हेमीस्फीयर शेप दी है, और ऊपर से हमको इस हेमीस्फीयर शेप का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम दिया है 18,000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अब कई लोगों को ना अपने सवाल को लेकर जो दुख है वो यहीं से शुरू हो जाता है, अरे मैडम यहाँ पे सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब तो चलो ठीक है, लेकिन 18,000 के पीछे पाई कैसे आ गया। तो क्या हो गया, पाई की जगह अगर गाय बना देता, काऊ बना देता, बफेलो बना देता, तो भी हमको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। जो दिया है सो दिया है, बात खत्म। ठीक है, तो उसको देखकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाथ पांव फूल रहे हैं कि अरे यार पाए कैसे दे सकता है। खैर, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डायमीटर कितना होगा ये पूछ रहा है। तो यानी कि हम लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायमीटर यानी कि डी निकालना है। अब डायमीटर डायरेक्टली तो आएगा नहीं, अब डायमीटर के लिए हमको रेडियस निकालना होगा। अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर क्या करवाया, 4 करवाया, जिसमें हमको वॉल्यूम दिया था। वॉल्यूम से पहले हमने रेडियस निकाला। वही सेम लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम लोग यहाँ पे लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, दैट इज 2/3 आप लोगों का पाई आर क्यूब। अब देखो क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है, 18,000। अब कई लोगों को लगता है कि यार इसके पीछे पाई लगाऊं क्या, या इसके पीछे पाई नहीं लगाऊं, उनको ऐसा डाउट आता है। तो नहीं यार, आपको उसके पीछे पाई लगाना ही है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पाई बनाकर दिया है। ठीक है, आपको लगाना ही है। ओके चलो ठीक है। और अब हम लोग वैल्यूज पुट करने में आते हैं। तो अब लोगों को लगता है कि यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल दें, क्योंकि अभी तक हमारी आदत है ना पाई की वैल्यू डालने की, तो इसीलिए हमें लगता है कि चलो हम लोग यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल देते हैं। बट पाई की वैल्यू नहीं डालना। क्यों नहीं डालना, क्योंकि जब आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसमें पाई आपको दिख रहा है, तो आपको अपने राइट हैंड साइड में भी पाई की वैल्यू नहीं डालनी है, उसको पाई के टर्म्स में ही रहने देना है। और आर क्यूब आपका वैसे का वैसी। हमें करना क्या था, हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए आप राइट हैंड साइड में आर क्यूब को रहने दीजिए, बाकी आप सारे जितने भी टर्म्स हैं आप उनको शिफ्ट कर लीजिए। कहाँ पर, लेफ्ट साइड में, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे में 2 मल्टीप्लाई बाय आपका पाई आ जाएगा। डन। अब देखो ऊपर का पाई नीचे का पाई आपका कट गया। 2 के टेबल से अगर कैंसिलेशन करूँ तो 9,000 आता है, बराबर। और अगर मैं इस चीज़ को प्रॉपरली लिखूँ तो आर क्यूब बेसिकली मेरा क्या आया, 27,000 आया। और तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेप में क्यूब रूट लेते हैं, तो क्यूब रूट लेने से आप लोगों का जो आर क्यूब है वो आर बन जाएगा। अब बताओ 27 किसका क्यूब रूट होता है, तो तुम बोलोगे मैडम 3 का होता है। और जो ये 3 0 है ना, इन 3 0 के बदले सिर्फ 1 0, क्योंकि 3 के बदले एक क्वांटिटी होती है। क्यूब रूट का मतलब होता है 3 चीज़ों की जोड़ी को 1 बना दो। तो यहाँ से हमारा रेडियस कितना आया, 30 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन में तो हमें रेडियस निकालना ही नहीं था, क्वेश्चन में तो हमें डायमीटर निकालना था। तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि आपका जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स रेडियस के होता है। सो अगर आपका रेडियस 30 सेंटीमीटर आया है, सो देयरफॉर यहाँ से आप लोगों का जो डायमीटर है वो कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, हो गया हमारा सवाल खत्म। तो बस इसी सवाल में लास्ट लाइन लिख दो कि देयरफॉर द डायमीटर इज ऑफ कितना, 60 सेंटीमीटर। खत्म। मैं बता रही हूँ दोनों सवालों में, पहले सवाल में स्टूडेंट से क्या गड़बड़ी होती है, उसको लगता है कि अरे यार क्वेश्चन में सरफेस एरिया अगर फाइंड करने को बोला है तो ये एकदम स्पून फीडिंग होनी चाहिए। स्पून फीडिंग का मतलब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो अगर ये क्वेश्चन वाला मेरे से सरफेस एरिया फाइंड करवाना चाह रहा है
तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाले को मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मुझको उसने रेडियस की वैल्यू देनी चाहिए, मैं फटाफट रेडियस की वैल्यू डालूंगा, कैलकुलेशन करूंगा और मैं आंसर निकाल लूंगा। ये मेंटालिटी होती है, बट ऐसा होता नहीं। अगर आपको सरफेस एरिया निकालने को बोला गया है और आपको रेडियस नहीं दिया है, तो आपको जो भी डेटा दिया है आपको उस वाले डेटा से पहले रेडियस निकालना है और उसके रेडियस निकलने के बाद फिर जो टू फाइंड है वो निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट वगैरह प्रॉपर कैसे लिया है समझ में आ रहा है। और 5वें सवाल में आपसे ये गड़बड़ी हो जाती है कि आप वहाँ पे पाई को देख के घबरा जाते हो, अरे यार पाई, हाय राम, पाई के साथ हम कैसे करेंगे। तो जैसे बाकी किए हो वैसे ही करेंगे। हाँ, बस इस बात का ख्याल रखना कि पाई की वैल्यू राइट साइड में पुट मत करना। तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं।